ओम शांति। तो आज हम बाबा की 19 नवंबर 1979 की वाणी पढ़ेंगे। और उस वाणी में बाबा ने हमें हम बच्चों कितने भाग्यशाली हैं, और बाप दादा हम भाग्यशाली बच्चों के गुण गा रहे हैं। और हम बच्चों को बताते हैं कि आप बच्चे कैसे कितने भाग्यशाली हो, आपको पता है। तो बाबा ने हमें अ, भाग्यशाली बच्चों में क्या क्या बातें आती है, किसे भाग्यशाली कहा जाता है, तो वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। जैसे हम जन्म पत्री करते हैं, उसमें तारीख, समय, ग्रह, कुंडली, कौन से कुल के हैं, कौन से संबंध में है, वो सब बताते हैं। तो उसके ऊपर से हमारा भाग्य डिसाइड होता है। तो वैसे बाप दादा ने, जो भाग्य विधाता है, हमारे माँ बाप, उन्होंने हमें बताया है कि आप बच्चे सर्वोच्च भाग्यशाली बच्चे हो। और उसमें बाबा ने हमें तिथि, तारीख, समय, विशेष, ग्रह, कुल, धर्म, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से समझानी दी है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि जो हम गुड़ियों का खेल करते हैं, बाबा तो कहते हैं कि आप वानप्रस्थी बच्चे हो, लेकिन कैसे आप गुड़ियों का खेल करते हो, वो बाबा ने एनालॉजी बहुत ही अच्छी तरह से आज समझाई है, एकदम नए तरीके से। तो जो निर्जीव बातें होती है, जो असार बातें होती है, उसमें हम कैसे जान भर देते हैं, तो वो गुड़ियों को हम कैसे जीवित कर देते हैं, एकदम रियल लगने लगती है हमें ये गुड़िया। और उसको फिर हम जन्म देकर कैसे पालते हैं, फिर कैसे हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में सबको बता के उसको और भी बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा के उसको अच्छी तरह से सजाते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम वैसे बांटते हैं। और फिर हमें उसको फाइनली तो डुबोना ही पड़ता है, जैसे गुड़ियों को हम डुबाते हैं ना। गणेश आपने देखा होगा, काली की भी पूजा होती है, तो पहले कैसे मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसका श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और फिर समय आने पर उसको पानी में डुबोते हैं। तो वैसे ही बाबा ने आज बहुत ही अच्छी तरह से हमारी असार व्यर्थ बातें, हम कैसे गुड़ियों का खेल करते हैं, वो समझाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की वाणी। और फिर बाबा ने कहा कि फिर ये वानप्रस्थ अवस्था जो होती है बच्चों की, उसमें तो आपको बाबा का सिमरन करना है, बाबा के एक के अंत में जाना है। तो बाबा ने ड्रिल भी कराई हमें, और फिर हमें बताया कि ये बातें अभी गुड़ियों के खेलों को बंद करो, अपने सर्वोच्च भाग्य को याद रखो, और एक के अंत में हमेशा रहो, उनकी स्मृति में सदा स्मृति स्वरूप बनकर रहो। तो आइए पढ़ते हैं आज की वाणी। तो आज की वाणी की डेट है 19 नवंबर 1979, और सार है बेहद के वानप्रस्थी, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती है, वो जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अभी बाबा इनका डिटेल में बता रहे हैं। तो सर्वोच्च भाग्यशाली आत्माएं कैसे हैं हम, तो वो अभी सभी देखेंगे। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। लौकिक में जैसे हम भाग्य को जन्म की तारीख, कौन सी तारीख पर और कौन सी राशि में जन्म हुआ है, वैसे उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है?
आप सब कब अवतरित हुए हो? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? तो जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रतन है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। तो हम सब की तारीख कौन सी है? बाप के अवतरण की तारीख। तो ब्रह्मा के भी अवतरण की तारीख, तो हम ब्राह्मण बच्चों के भी अवतरण की तारीख। फिर दूसरा, समय कौन सा है? तो यह संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, क्योंकि संगम तो है कल्प का, उसको कल्प का अमृत वेला कहेंगे ना, ब्रह्म मुहूर्त का समय कहेंगे संगम को, और फिर उसके साथ कल्प की शुरुआत होती है। तो इसीलिए हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय है संगम। तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई है, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। तो हमारी राशि कौन सी हुई? विश्व कल्याणकारी। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं। और फिर और दशा, फिर दशा, दशा भी गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, तो गुरुवार की दशा माना बृहस्पति की दशा हो गई। फिर कुल, कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। फिर पोजीशन, पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। संपत्ति अखूट और अविनाशी संपत्ति है। फिर धर्म, तो धर्म कौन सा है? ब्राह्मण चोटी के हो। फिर बाबा ने बताया बुद्धि की लाइन, बुद्धि आपकी विशाल और त्रिकालदर्शी है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती है? फिर बाबा ने बताया कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी और राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। और लास्ट में फिर है भाग्य के सितारे, तो उसमें ताज और तख्त दिखाई देता है। तो ताज और तख्त, और इसमें हम फिर तिलक भी लगा सकते हैं, हमारा स्मृति तिलक, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना, ताज तख्त और तिलकधारी राजाएं हो। तो इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? तो ये कितनी सुंदर तरीके से बाबा ने हमें हमारा भाग्य रेखाएं बताई कि कितने आप भाग्यशाली बच्चे हो। अब बाबा आते हैं गुड़ियों का अनोखा खेल। तो आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो? तो सभी जवाब देंगे बाबा हम देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हो हमें अपना सर्वोच्च भाग्य। तो जी बाबा, छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते? तो देखिए अभी बाबा ने कैसे हमें पहले हमारे भाग्य से हमें अवगत कराया कि आप बच्चे आप कितने सर्वोच्च भाग्यशाली हो। फिर बाबा अभी लाते हैं हमें कि हम क्या भूले करते हैं, छोटी छोटी बातों में क्या गलतियां करते हैं, कैसे ये गुडियों का खेल रचते हैं। तो अभी सब ध्यान से सुनेंगे, बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये एनालॉजी बताई है। तो यह छोटी छोटी बातें क्या है? तो जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है, गुड़ियों के खेल खेलते हैं, उसको जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं, और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा या गुड़ियों का खेल कहते हो। तो ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे, ये हमारा स्वमान है,
तो ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों के खेल बहुत करते हैं। तो देखिए अभी बाबा हमें हमारी गुड़ियों की खेल क्या करते हैं वो बताते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए, ये अभी इंपॉर्टेंट लाइन है, हम अंडरलाइन करेंगे। ये बाबा ने जो 3 बातें बताई है वो रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए पहला, धारणाओं का पेपर लेने के लिए ये दूसरी बात है, और अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए ये तीसरी बात। तो यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों बातें आती है। तो हमें ये हिसाब किताब हमारा चुकतू करने के लिए, या हमारा धारणाओं का पेपर लेने के लिए, या हमारी स्थिति स्वस्थिति की चेकिंग करने के लिए ये बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती है। तो निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है तो जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे ही आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोग की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो। तो बाबा ने कितनी अच्छी तरह से हमें बताया कि हम कौन कौन सी गुड़िया के स्वरूप बन जाते हैं। तो जो भी अवगुण बाबा ने बताए उन सभी गुड़िया के हम स्वरूप बन जाते हैं। जैसे भी बातें वो आती है हमारी रोजमरोज की जिंदगी में, तो वो हम वैसी गुड़िया बन जाते हैं और अनुभव करते और कराते हो कि यही सत्य है, यही बात ठीक है, ये प्राण भर देते हो। तो इसे कहेंगे प्राण भरना। जब हम इसको अटेंशन देते हैं ना, कोई भी बात ऐसे आती है तो उसको हम जैसे कि सत्य बात है, यही बात बराबर है, वैसे करके हम उसको जान दे देते हैं, उसमें प्राण भर देते हैं। और फिर दूसरों को भी हम भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, तो उसको फिर फैलाते भी हैं हम। और फिर क्या करते हो, आगे कहते हैं बाबा, आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो, उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो, और साथ साथ जैसे वो भोग लगाते हैं देवियों को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो, ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। तो हम कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स को उल्टे रूप से हम यूज करें, उसको भोग लगाना कहते हैं, कि उल्टा सोचना, ज्ञान की पॉइंट को उल्टा लेना। तो उससे ऐसे हम अपने भोग लगाते हैं देवियों को, जैसे मीन्स गुड़ियों की बातों को। तो यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी है, कर्मातीत तो अंत में बनना है। तो इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स के रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। तो ऐसे बाबा ने समझाया कि कौन सी हम ज्ञान की पॉइंट्स यूज करके उस भोग को मजबूत कर देते हैं। फिर पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर उसको पक्का कर देते हो, और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथ ही बनाते हो, और उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। तो देखिए हम कैसे सबको बांटते हैं ना, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में सब इसकी बातें उधर उसकी बातें उधर, तो वैसे है, तो उसको कहेंगे बांटते हैं हम। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है, फॉर अभी ये अंडरलाइन करेंगे ये बात। बाबा कहते हैं जो ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में
हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। तो ये हमें फिर करना ही पड़ता है ना। बाबा कहते हैं आपने सब इसको रचा, सजाया, संवारा, बांटा, भोग लगाया, और फिर आपको आखिर क्या करना पड़ा? डुबोना ही पड़ता है, क्योंकि हमको फिर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना, उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो इसीलिए हमें उसको डुबोना ही पड़ता है। तो लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इस सारे गुड़ियों के खेल को, जैसे भक्ति वालों को कहते हो ना, वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, तो वैसे ही संगम का ये सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो देखिए, हम इतने छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा स्वरूप देकर उसको इतना सारा बढ़ा के चढ़ा के हम कितना हमारा टाइम, ज्ञान और शक्तियां, एनर्जी सब वेस्ट कर देते हैं। तो यह छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं वो गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। तो ये जो बाबा ने कहा है, हम होमवर्क में भी यही लेंगे, निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहना। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। तो बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। तो बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई, परम धाम में साइलेंस में रहना। तो यह स्थिति अच्छी नहीं लगती? बाबा पूछ रहे हैं। तो जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं। तो सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है, समझा? तो अगर हम सदा बाबा की याद में समाये रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तो बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो, ये समझा? बाबा ने कहा, बाबा ने पूछा कि अब समझा बाप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? तो यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही है, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनैतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार है, हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। तो आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। तो बाबा ने हमें ये बताया कि आगे आने वाले वाणियों में बाबा हमें बताएंगे कि ये जो बाबा ने बताए, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, भक्त, राजनीतिक, वो क्या पुकार रहे हैं हमें। तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना, इन लोगों की पुकार सुनना। तो अभी हम वरदान लेंगे बाबा से। तो सभी अनुभव करें कि अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने हैं और उनका वरदानी हाथ, उनकी किरणों का हाथ हमारे मस्तक पर, और बाबा वरदान दे रहे हैं
सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी ऐसे हमें भाग्यशाली बनाने वाले और हमें मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप बनाने वाले, हम मास्टर भाग्य विधाता बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे अपने अपने पॉइंट्स। अभी शेयर कर ओम सकते हैं। शांति। अभी सब अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। ओम शांति। जी बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने आज भाग्यशाली बच्चों का भाग्य के बारे बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं गुड़ियों का खेल में व्यस्त न रहकर अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख कर्म करने से कर्मातीत स्थिति को हम अनुभव करेंगे। तो बाबा को साथ रखकर हम हर सेकंड और हर संकल्प, हमारा हर संकल्प पर अटेंशन रखेंगे तो हम कर्मातीत स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कर्मातीत स्थिति पहुंचना नहीं, कर्मातीत स्थिति में भी रह पाएंगे। बाबा ने आज गुड़ियों की खेल के बारे बहुत अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं गुड़ियों की खेल माना छोटी छोटी बातों के ऊपर हम अटेंशन देकर कर्म में लाते हैं। हम उसको अपना बनाकर उसमें प्राण भी भर देते हैं, माना उसको निजी संस्कार बना देते हैं। उसके ऊपर उसके ऊपर हम फीलिंग, हम अंदर में फीलिंग भी आता है, इमोशन भी होता है, एंगर भी होता है। तो छोटी छोटी बातें पर हम फंस जाते हैं और दूसरों को भी उस बातों के हम देते हैं। हमारा जो फीलिंग और इमोशन होता है उसको दूसरों के साथ भी हम शेयर करते हैं, तो मैंने बातों को भी फैलाते हैं। इसको बाबा कहते हैं हम सत्य रूपी आत्मा को भोग लगाते हैं। जो आत्मा हमारा सत्य है उसको हम भोग लगाते हैं और दूसरों को बांटते भी है। हम खुद आत्मा रूपी आत्मा रूपी देवताओं को माने भोग लगाते हैं और फिर दूसरों को भी बांटते, माने दूसरा आत्मा से भी भरते हैं। और परिवार के अंदर कोई भी संपर्क में आए उसको भी बांटते हैं।
तो ज्ञान को उल्टा यूज करते हैं। लेकिन बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाया, तो उसको फिर बाद में फुल स्टॉप लगाकर संकल्प को डुबाते माना गुड़िया रूपी जो गुड़िया को भी हम संकल्प के साथ फिर डुबाते हैं, माना पुरुषार्थ भी करते हैं उसको डुबाने के लिए। जो हम जो विकार में फंस जाते हैं, जो ज्ञान में हम उल्टा ज्ञान में हमें फंस जाते हैं, फिर उसको फिर ज्ञान के जो त्रिकालदर्शी जो बाबा ने हमको बनाया जी उसको हमारे अंदर भरने के लिए फिर पुरुषार्थ में भी लग जाते हैं। तो करते हैं। बाबा ओ, हाँ, तो बाबा ने कहा अपना श्रेष्ठ भाग्यों को सामने रख, उस गुड़ियों की खेल में नहीं फंसना, सदा स्मृति स्वरूप बन, अपनी रहना है। स्थिति पर अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी, बोलिए साधना सिस्टर। ओम शांति। फिर बाबा बोलते हैं कि ये सारी चीजें करते हैं अपने तो बुद्धि को भी भोजन वो वाला भोजन स्वीकार कराते हैं, पर अंत में करना क्या पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती के ज्ञान की लहर में, मतलब फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ता है इन सारी बातों को। दूसरा फिर स्व उन्नति भी करनी है। तीसरा हाई जंप भी लगाना है। चौथा स्मृति स्वरूप की स्मृति में भी जाना है। पांचवा मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की स्थिति में भी रहना है। इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है, क्योंकि जो व्यर्थ में हमने इतना सारा टाइम वेस्ट किया, तो उसमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि स्व की भी उन्नति करना है, हाई जंप लगाना है, स्मृति स्वरूप और मास्टर नॉलेजफुल। तो इन सब बातों को जो अभी तक हमने करी व्यर्थ की गुड़ियों की, इनको इसमें डुबोना ही पड़ता है। तो इतने सारे समय को, गुड़ियों के खेल को, वेस्ट ऑफ टाइम मनी को जो हमने किया, वो संगम का सर्वश्रेष्ठ समय ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर दिया। तो ये सब बातों को हमको खत्म करना ही पड़ता है। तो ये हुई छोटी छोटी बातें, हुई गुड़ियों का खेल। तो इसलिए बाबा बोलते कभी भी अपने को इनमें व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। और इसलिए हमेशा आप वानप्रस्थ के समीप हो तो निरंतर एकांत में स्मृति स्वरूप में रहो। ओम शांति। जी, बोलिए रविदीप सिस्टर। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे भाग्य कितना अत्यंत भाग्यशाली हम आत्माएं हैं ये बता रहे हैं कि जो हमारे जन्म की तारीख वही है जो बाप के अवतरण की तारीख है, ब्रह्मा के अवतरण की तारीख है, वही मुझ आत्मा के अवतरण की तारीख है, जन्म की तारीख है। और ये जो संगम युग है ये ब्रह्म मुहूर्त है, तो मैं आत्मा इसी ब्रह्म मुहूर्त में अवतरित हुई हूँ। और मेरी राशि भी वही है, विश्व कल्याणकारी की राशि है। दशा मेरी बृहस्पति की दशा है। मेरा कुल डायरेक्ट ईश्वरीय कुल है। और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अखुट अविनाशी धन की मालिक हूँ। और मेरी बुद्धि अत्यंत विशाल और त्रिकालदर्शी है। मैं लगातार कर्म योगी, सहज योगी, राजयोगी और ताज, तखत और तिलकधारी आत्मा हूँ। तो ये भाग्य हमें, मुझ आत्मा को सदैव याद रखना है कि मैं अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ। और इसी स्मृति में अपने कर्मों को करना और चेक करते रहना है। ओम शांति। जी, भारती सिस्टर बोलिए। बाबा कहते हैं कि जो बात अपने को अच्छी लगती है उसे ना याद रखनी है, सदा याद रहनी चाहिए। बाप चाहते हैं कि बाबा एक ही बात चाहते हैं कि सदा बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समाना नहीं चाहते हैं तो समान बनना ही समाना है। तो ये बाबा कहते हैं कि आ, ये बात बाबा को अच्छी लगती है कि सदा समान बनना और समान बनना ही समाना है।
ओम शांति। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य के गुण गा रहे हैं, हमें स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो सारा दिन हम देह अभिमान में आने से क्या होता है, जो हम कर्म में, व्यवहार में, फीलिंग में आते हैं, तो इसका बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा ने हम सभी को समझाया कि जैसे बचपन में हम गुड़ियों से खेलते थे ना, गुड़ियां तो निर्जीव हैं लेकिन उसको सजाते भी पूरा है, पूरे अच्छे से कपड़े भी पहनाते हैं, उनसे हम बातें भी करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बातें करके हम ऐसा उनको रियल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब आप देह अभिमान में आते हो, कर्म व्यवहार फीलिंग में आते हो, तो ईर्ष्या की गुड़िया बना देते हो, वहम की गुड़िया, अनुमान की गुड़िया, आवेश की गुड़िया में आके उसमें प्राण भर देते हो। जैसे हम गुड़ियों से खेलते हैं ना, तो जैसे रियल में हम परिवार बना के खेलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो देह अभिमान में आने से आप इन सब फीलिंग में आते हो, उनमें प्राण भर देते हो। जबकि रियल बाबा कहते हैं वास्तविकता क्या, ये ड्रामा है, इसको साक्षी होकर देखना है कि ये जो बातें आ रही हैं, मैं अगर साक्षी होकर देखूंगी तो ऑलरेडी हमको पता होगा ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, चक्र चल रहा है, उसमें इन्वॉल्व होंगे तो मेरी शक्ति भी जाएगी, समय भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जो बातें आती हैं फीलिंग की, इमोशन की, हम रिएक्ट कर देते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये जो आ रही है बातें हिसाब किताब चुकतू होने के लिए, धारणाओं का पेपर आ रहा है हमारी स्थिति की चेकिंग करने के लिए, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो साक्षी होके देखेंगे और इन जो वहम की बातों है ना, इनसे दूर होते जाएंगे और स्वयं बाबा को कंबाइन होकर देखें, बाबा के साथ होके, तो ये बातें एक ड्रामा के खेल की तरह लगेंगी। तो इस तरह हम अपने स्मृति स्वरूप में सदा रहें तो अवश्य ही विजयी होंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने कितना सुंदर कहा ना कि ये बातें रियल नहीं होती है, ये निर्जीव होती है, ये असार बातें होती है। लेकिन आप उसको कितना सुंदर गुड़ियों का स्वरूप देकर उसको एकदम जीवित बना देते हो, अपने प्राण भर देते हो, अटेंशन देते हो ना, तो उसका मतलब प्राण भरना हो गया। बोलिए कंचन सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज गुड़ियों का खेल का बहुत विस्तार से बताया। हमें तो गुड़ियों का खेल तो बहुत खेल लिया और टाइम भी इतना हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें तो कितना टाइम वेस्ट किया है। तो अब हमें क्या करना है। तो बाबा ने हमें तो कर्मयोगी राजयोगी बना दिया, सिर पर सेवा का ताज दिया, कितना और विश्व कल्याण का भी ताज दिया कि हमें क्या करना है, विश्व कल्याण करना है। तो भाग्य का ताज भी ऊंचा है हमारा। तो कर्म की रेखाएं बाबा ये हमने वो इतनी अच्छी खींच दी है। तो हम ये चीज हम ये चीजों ऊंची से ऊंची ये हमें ख्याल रखना है। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि अभी हमें बहुत टुको समय है, बहुत शॉर्ट टाइम है। तो हमें अब हमें खुद को हमारे चेकिंग करना है कि इस प्रकार परमात्मा की नजर हम पर पड़ी है। तो हमें इतना ऊंचा कुल में हमने जन्म लिया है। तो ऊंचा भाग्य, ऊंचा श्रेष्ठ और टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे ताज तक तिलकधारी बनकर हमें हमारा स्वमान में स्थित रहकर इसी प्रकार की स्मृति स्वरूप बनकर हमें विश्व कल्याण का कार्य त्वरित करना चाहिए। इंसान की जी, जैसे परमात्मा की नजर हम पर पड़ी है ना, तो वैसे हम भी अपनी नजर परमात्मा की तरफ रखे, इन असार बातों पर नहीं रखे, निर्जीव बातों पर नहीं रखे, क्योंकि जब हम उसके ऊपर रखते हैं ना अपना ध्यान, तो उसको जीवित बना देते हैं, उसको प्राण भर देते हैं। बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। इसके पापा ने कहा है कि बुद्धि जो व्यर्थ बातें हैं ये समाप्त करना चाहिए, बुढ़ियों का खेल है ये समाप्त करना चाहिए। और पहले मुरली में बाबा ने कहा है, आज भी कहा है कि अमृत वेले क्या करना चाहिए। तो वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में ठीक होने वाली उपकारी आत्माओं तो आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी, इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जो पुराणों में कोई बात कर रहा है। तो अमृत वेले अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने आज भी कहा है कि यह अनुभव आप करना चाहिए। ओम शांति।
जी, बाबा ने अमृत वेले हमें सुनने के लिए कहा है। कई बार कहते हैं कि भक्तों की पुकार सुनो और ब्रह्मा बाबा की भी आवाज सुनो कि बाबा बुला रहे हैं कि बच्चों वतन में आओ। ऐसे कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम बच्चों को डबल अंडरलाइन करवाया और अटेंशन भी दिलवाया कि अभी हम जो है वानप्रस्थ हैं, और वानप्रस्थी क्या करते हैं, हमेशा एकांत में रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं। तो उसी तरह हम बच्चों को भी एक के अंत में जाना है, वही बाबा के याद में रहना है और सदा स्मृति स्वरूप रहना है। क्योंकि अभी जो संगम का समय है, ये व्यर्थ बातों में गंवाना नहीं है। और जो भी हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स हैं और जो भी शक्तियां हैं, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। इस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में हम जब फंस जाते हैं, जैसे सारे बहनों ने भी शेयर किया पॉइंट्स और डिटेल में, तो जो सारी बातें हैं, हमें उसमें अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे मन और बुद्धि में वही संकल्प चलेंगे, वहीं पर ही मन जैसे जाता रहेगा, तो ज्यादा व्यर्थ ही रहेगा। तो हमारी बुद्धि का लाइन जो है वो क्लीन और क्लियर नहीं रहेगा। अगर हम क्लीन और क्लियर नहीं रहेंगे तो बाबा की कोई टचिंग भी नहीं होगी। और जैसे बाबा ने बताया कि अमृत वेले भक्तों की पुकार आप नहीं सुन पाओगे अगर हम सारी इन व्यर्थ बातों में बिजी रहेंगे। तो हमें यही अटेंशन रखना है कि अभी हम वानप्रस्थी है, हमें इन छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं है, ना ही लटकना ही। जैसे दादी कहती थी ना, दादी जानकी, कि ना ही अटकना ही, ना ही चटकना ही, नहीं कहीं चीजों में फंसना है। तो हमें ये सारा दिन यही अटेंशन रखना है कि अगर कोई भी छोटी बात आती है तो मुझे उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना है। चिंतन करना है तो बाबा की बातों में ही चिंतन करना है। क्योंकि बाबा ने बताया ना कि जैसे निर्जीव बातों में हम प्राण भर देते हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स वहाँ उल्टी रीति से हम यूज करते हैं। तो वो उल्टी रीति ना अप्लाई करें, ज्ञान को पहले समझे, उसके लिए मनन चिंतन बहुत जरूरी है। और बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा भी हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे हर बात में। तो बस एकांत में रहना है और स्मृति स्वरूप बनना है। ओम शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी, आपको बोलना है। नहीं दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि हम ड्रामा की पॉइंट्स कैसे हम उल्टी रीति से यूज करते हैं। कोई बताना चाहेगा ज्ञान की पॉइंट्स हम कैसे उल्टे रूप से लगा, लगाते हैं उसको? कोई भी बातें आती है तो उसको कैसे हम लगाते हैं? आपको कोई किसी का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है? क्योंकि हम सभी हर रोज कोई ना कोई बातों को, ऐसे ज्ञान की पॉइंट्स को सिर्फ उल्टे रूप में लेते तो हैं। तभी बाबा ने हमें कहा कि आप बच्चे बातों को ऐसा जीवित कर देते हो, ये जो असार बातें हैं। बोलिए साधना सिस्टर। जैसे ज्ञान के पॉइंट को उल्टे रूप में, जैसे बाबा ने कहा कि मोल्ड जो होता है, जो रियल गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है। तो मुझे इसलिए ये बात ध्यान है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि पवित्रता की बात में अब अभी हम मेरे तो मोल्ड ही हो जाना पड़ता है अपने को, तभी तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे ऐसे समय, जब ऐसा कोई समय आता है। तो हमने कहा ये तो आपने उल्टा लगा लिया ज्ञान का पॉइंट। ऐसे इसमें मोल्ड थोड़ी ना होना है, जिसमें बाबा की जो धारणा युक्त बातें हैं उनमें तो हमको स्ट्रिक्ट रहना ही है। भोजन के इसमें मोल्ड थोड़ी हो जाना पड़ता है कि नहीं अभी उनको दुख ना लगे इसलिए हम थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर पॉइंट कहा। अन्न की बात में, पवित्रता की बात में तो कैसे कैसे सब उल्टा अपना ले लेते हैं और अपना ही अपनी सोच के अपनी सोच के आधार से उसको संभाल लेते हैं बाबा के गुह्य बातों को। कहते हैं कि कविता से उनको उनको दुख ना हो, वो क्या कहती है कि हाँ उनको दुख नहीं देना है हमें, इसलिए हम मोल्ड हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो लेकिन श्रीमत
कि मर्यादा की लकीर को उल्लंघन करते हैं। श्रीमत के प्रमाण कहा है पहले कि सुख देना है, लेकिन श्रीमत के अंदर, मर्यादा के अंदर रहकर। जी, कविता सिस्टर बोलिए। दीदी, जैसे ड्रामा का पॉइंट है उसे भी जैसे उल्टे रीति लिया जाता है कि अगर ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो ये होगा वो होगा। तो ये भी तो उल्टी रीति से लेना है ज्ञान के पॉइंट को। बाबा का कहने का मतलब यही है कि जो ड्रामा है, हाँ वो तो फिक्स्ड है, एक्यूरेट है और न्यायकारी है और रिपीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ ना करें। बस पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोचते हैं, मगर प्रेजेंट मोमेंट मुझे क्या करना है। मुझे बाबा के साथ रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। और बाबा तो यही कहते हैं ना कि आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। तो हमारा मेन जो है करना वही तो है। अगर हम उसे छोड़ के बस ऐसे ही कह देंगे कि ड्रामे में होगा तो मैं सतयुग में आऊंगी या ये पद पाऊंगी, क्योंकि कल पहले भी ड्रामा ऐसे ही था, तो ये भी उल्टा जैसे ड्रामा का जो पॉइंट है वो उल्टी रीति लिया जाता है। हाँ, तो ये भी, क्योंकि बहुत ज्ञान की जैसे बातें हैं वो बहुत ही गुह्य है, उसको पूरी तरह से समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है। तो इसकी वजह से बाबा हमारा ध्यान भी खिंचवाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि ये जो बातें आती है, जैसे निर्जीव बातें होती है, असार बातें होती है, वो क्यों आती है? जो बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमें बताया है कि वो आपके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आती है, या तो आपकी धारणाओं को मजबूत करने के लिए आती है, या तो आपकी स्व स्थिति की चेकिंग करने के लिए आती है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। इसको हम अगर मनन करें, विचार सागर मंथन करें, तो हम हर एक बात जो हमारे रोजमरोज के जिंदगी में हर एक जो बातें आती है, वो हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित करने के लिए आती है, और ये जो बाबा ने बताया उसके लिए आती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी अच्छी बात है। बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया कि ये छोटी छोटी बातें छोटी नहीं है, लेकिन आप उसको बड़ा स्वरूप देकर उसको बड़ा बना देते हो और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो उसके ऊपर। बोलिए सावित्री सिस्टर। यहाँ पे हम यही लेंगे कि जो हम बाबा ने हमें ज्ञान की समझ दी है, ड्रामे की समझ दी है, तो इस चिंतन से जो हम स्व चिंतन करते हैं, जहां पर हमारा ये पर चिंतन या व्यर्थ चिंतन होता है, तो जैसे मनुष्य के प्रभाव में हम आ जाते हैं, स्वभाव में आ जाते हैं, तो दूसरे के बारे में हम सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर हम जो ज्ञान की बाबा ने पॉइंट बताई, जो समझ दी, उसको हम भूल जाते हैं और हम उन आत्माओं के, मतलब उन आत्माओं की बातों में, उन आत्माओं की व्यर्थ चिंतन में हम ड्रामे की जिस पॉइंट पे बाबा ने जो हमें बोला है कि ये आप मास्टर नॉलेजफुल हो, तो उस स्वरूप को भी भूलकर हम उनकी उस लहरों में बहने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें स्वयं की चेकिंग करनी है, स्व चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन तो कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम बोलचाल में आते हैं, कई बार हम व्यर्थ चिंतन में आ जाते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम स्वयं का चिंतन चिंतन कर रहे हैं या क्या इनकी बातों का चिंतन कर रहे हैं। तो बाबा ने यही घुड़ियों का खेल बताया है। तो हमें ये याद रखना कि हम सर्व संगम के सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान और शक्तियों के खजाने के जो इतना भी जो हमें इसको व्यर्थ कर रहे हैं, इनको हमने छोटी छोटी बातों में नहीं लेना है, और इस खेल में हमें सदा श्रेष्ठ भाग्य ही बनाना है। जैसे बाबा ने यही पहले पॉइंट में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सर्वोच्च भाग्यशाली, हमें यहाँ भी अटेंशन देना है। ये मुझ आत्मा की स्मृति में रहना चाहिए। ओम शांति। जी, ये भी सम्मान आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं। अगर उनका भी सम्मान का सिमरन करें और उसी सम्मान की स्मृति में रहकर उसका स्वरूप बनकर रहें, तो भी हम सर्वोच्च भाग्यशाली बच्चे बन जाते हैं और अपना टाइम और एनर्जी इतनी अच्छी तरह से लगा सकते हैं बाबा के याद में। तो अभी हम होमवर्क लेंगे। तो आज बाबा ने ही होमवर्क दिया है कि सदा एक के अंत में रहो, क्योंकि आप बच्चे वानप्रस्थी हो। तो हम कल पूरा, आज का पूरा दिन हम यही कोशिश करेंगे कि हम कितना निरंतर कर्मयोगी बनकर रहते हैं,
और कितना हम बाबा की याद में जब टाइम मिलता है तो ऑफ कोर्स हम बैठकर योग लगाएं, लेकिन जब कर्म करते हैं तो हम कितना टाइम कर्म योगी बनकर रहते हैं, कितना समय अपनी श्रेष्ठ अवस्था में बाबा के साथ रहते हैं। तो यही हम होमवर्क में लेंगे, तो जिससे हम बाबा की याद में समाये रहें, बाप समान बनते जाएं। तो अभी हम जो बाबा ने ड्रिल कराई है, साइलेंस की ड्रिल कराई है वानप्रस्थ की स्थिति की, तो बेहद के वानप्रस्थ की स्थिति। अच्छा, तो सभी हम मेन पेज पे आ जाएं। पोल तो हो गया है ना? पोल हो गया, ठीक है। जी तो अभी हम जिन्होंने नहीं दिया आंसर वो फिर से दे सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट जाएंगे परम धाम में। पोल आया ही नहीं। और सर्वोच्च भाग्यशाली बच्चे बाबा के सन्मुख बेहद की शांति की स्थिति में हम रहेंगे और निरंतर बाबा को देखेंगे, बाबा की किरणों को अपने ऊपर पड़ता हुआ। और वही शांति में समाने की कोशिश करेंगे, शांति अपने में भरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। गुड डे। ओम शांति। थैंक यू।